अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जो हमारा आज का टॉपिक है जी वो है टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है। आपने टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करने हैं और कौन से टाइम फ्रेम पे करने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आज की वीडियो के अंदर जो है वो आप सब भाइयों को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ बात है नहीं, तो काम की बात ही करेंगे। अच्छा, जो टॉप डाउन एनालिसिस है ना, उनके सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टाइम फ्रेम। ठीक है, कि आपने कौन सा जो है टॉप डाउन एनालिसिस के लिए किस टाइम फ्रेम से स्टार्ट करके और कहाँ तक जो है वो अपने एनालिसिस वगैरह करके रखने हैं। ठीक है। तो मैं अपने प्लीज़ अपने नोट्स वगैरह लाजमी बनाइएगा ताकि आपके कोई भी डाउट जो है वो ना रह जाए। ठीक है। तो टॉप डाउन एनालिसिस के लिए नंबर 1 पे मैं रखता हूँ जी वीकली टाइम फ्रेम को। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम को। और नंबर 2 पे जो है आता है जी वो आता है डे डे 1। ठीक हो गया। ये है टॉप डाउन एनालिसिस के टाइम फ्रेम। मैं इधर लिखता हूँ टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम। ठीक है, टाइम फ्रेम। ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो स्टार्टिंग करनी है अपने टॉप डाउन एनालिसिस की, बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 मंथ से स्टार्ट करें। ठीक है, वो काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है। देखना तो आपने कुछ नहीं, कैंडल को मार्क कर लें, लिक्विडिटी वगैरह देख लें और कुछ भी नहीं देखना। ठीक है, तो उसके बाद आप आ जाएं वीकली के ऊपर, और नंबर 2 पे आप आ जाएं डे 1 के ऊपर। तो जो आपके मेन एनालिसिस होने चाहिए, जो मेन आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि आप अपने ए पॉइंट और बी पॉइंट जो है वो क्लियर कर लें। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट आपने वीकली और डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर आके जो है वो आपने क्लियर करना है। एक दफ़ा आपको पता तो चले ना कि हमने ये एक ट्रेड जो पकड़ी है, एक मिसाल है, आपने यहाँ से एक ट्रेड ली है और आपने यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो आपको पता तो ना कि हमारी ये डायरेक्शन है ओवरऑल और हमने यहाँ तक जाना है। आपको पता नहीं होगा। ठीक है, आपको पता नहीं होगा। यहाँ से आपने ट्रेड ली है, आप यहाँ कहीं पे बुक कर लेंगे, टीपी वो होगा। ठीक है, ये यहाँ से आप फिर सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन टारगेट वो है मार्केट में जाना, तो यहाँ तक कंफर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके अंदर जो है वो ट्रैप होते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप बड़े टाइम फ्रेम से जो है वो स्टार्ट करें अपने एनालिसिस, और लोअर टाइम फ्रेम तक उसको प्रॉपर एनालिसिस जो है करके लेके आने हैं आपने। अब वो सारी की सारी चीज़ें कैसे करनी है वो चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। देखें, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे आपने कुछ स्ट्रॉन्ग एरिया एक निकाल लिया, जैसे कि आर्डर ब्लॉक हो गया, एफपीजी हो गया, बीपीआर हो गया। ठीक है, तो मेन जो आपकी मेन रहने चाहिए एनालिसिस, वो मेन डायरेक्शन जिसको मैं बोलता हूँ कभी कभी कि आपने फाइंड करनी है, वो आपने वीकली या डेली का पीओआई जो है वो मार्क कर लेना है। ठीक है, अब पीओआई तो आपने एक मसाला है ये मार्क कर लिया, बाइंग का है ना, तो इसको ग्रीन कलर दे देते हैं। ठीक है, एक मसाले आपने पीओआई ये वाला मार्क कर लिया। ठीक है, पीओआई मार्क हो गया, वेरी गुड हो गया। अब जब मार्केट इसको टैप करेगी तो आप डायरेक्ट तो यहाँ से ट्रेड नहीं ना लेंगे कि यहाँ से आप ट्रेड ले लेंगे कैसे लगा के ये कुछ 1:1 1:2 का टारगेट बनेगा, आप ये लगा के बैठ जाए। नहीं, ऐसे नहीं करना। एसएल को छोटा करना है आपने, अपने स्टॉप लॉस को आपने कम करना है। अब आपने करना क्या है, आपने ये जोन मार कर लिया। ठीक है, ये जोन मार कर लिया आपने, डेली का या वीकली का लगा लें, जो भी लगा लें, आपने एक जोन मार कर लिया। अब इस जोन को आपने थोड़ा सा जो है वो रिफाइन करना है। आपने डेली पे, आपने वीकली पे जोन मार्क किया है या डेली पे जोन मार्क किया है, इसी को आपने रिफाइन करके आपने लेके आना है इसको 4 आवर के अंदर तक। ऐसे इसको आप लेके आए 4 आवर में, इसी के अंदर जोन होना चाहिए। ठीक है, इसी के अंदर जोन होना चाहिए। आपने ये 4 आवर का जोन मार्क कर लिया। जब आपने 4 आवर का जोन मार्क कर लिया, उसी जोन के अंदर ही, ठीक है, उसी जोन के अंदर आपने 4 आवर का जोन मार्क कर लिया, तो आप डेली के लेवल को हटा के आप अपना ये 4 आवर का जोन जो है ये मार्क करेंगे। ठीक है, आप 4 आवर का ये जोन मार्क करेंगे। अब जब प्राइस आएगी आपके लेवल के ऊपर, अब आपका स्टॉप लॉस काफ़ी जो है वो कम हो चुका होगा, काफ़ी कम हो चुका होगा। ठीक है, काफ़ी स्टॉप लॉस आपका कम हो चुका होगा। तो अब आप यहाँ से डायरेक्ट भी ट्रेड ले सकते हैं, अगर आपने जोन अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी लास्ट पॉइंट अपने पास फाइंड किया हो तो आप डायरेक्ट भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट रिकमेंडेड नहीं है। आप अपनी कंफर्मेशन देखें प्रॉपर सेटअप की, जैसे ही आपको अपने लेवल के ऊपर कंफर्मेशन मिलती है, एमएमएस वगैरह होता है, ठीक है, तो उसके बाद आप अपने ट्रेड को प्लान करें। ठीक है, डायरेक्ट ट्रेड ना लिया करें। डायरेक्ट वो स्टॉप लॉस हिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, 50-50 चांस होते हैं। जब
ये कंफर्मेशन आ जाए तो फिर कुछ नहीं होता। अच्छा, ये आपको बता दिया कि आपने वीकली और डेली के ऊपर एक जोन फाइंड करना है, और उस जोन को रिफाइंड करके आपने 4 आवर तक लेके आना है। 4 आवर से आप 1 आवर तक भी आ सकते हैं, लेकिन अभी आप अपनी अच्छी ग्रिप बनाएं। जब आपकी अच्छी ग्रिप बन जाए तब आप 1 आवर तक भी रिफाइन करके ला सकते हैं। जब आप अच्छी ग्रिप बन जाएगी तब आपने इसी जोन के अंदर अंदर एक जोन फाइंड करना है जो कि 1 आवर होगा। तो आपने इस जोन को हटा देना है, ठीक है। 4 आवर को भी हटा दिया, डेली को भी हटा दिया। अब आपको एग्जैक्ट ट्रेड मिलेगी, आपके लेवल को प्राइस टैप करेगी और वापस उठ जाएगी। ठीक है। अब आपने डेली का इतना जोन मार किया हुआ था, इतना बड़ा जोन मार किया हुआ था, तो इसके अंदर पता नहीं चलता कि आपने ट्रेड कहाँ से लेनी है कहाँ से नहीं लेनी। तो इस वजह से आप अपने जोन को रिफाइन कीजिएगा, ताकि आपका जितना से जितना हो सके वो स्टॉप लॉस कम होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। ये किस टाइम फ्रेम पे करना है, ये आपने एक लेवल मार किया, डेली टाइम फ्रेम का लगा लें या वीकली टाइम फ्रेम का लगा लें, ठीक है। उसी जोन के अंदर अंदर आपने रिफाइन किया है अपने 4 आवर को, ठीक है। और 4 आवर से आपने रिफाइन करके आए हैं अपने 1 आवर में, ठीक है। 1 आवर से नीचे नहीं जाना आपने, 1 आवर से नीचे नहीं जाना आपने कभी भी, ठीक है। तो टॉप डाउन एनालिसिस के लिए वीकली या डेली का आपने जोन मार्क किया, उसको रिफाइन किया 4 आवर में, 4 आवर से 1 आवर में। जब 1 आवर में आपका जोन टैप होगा तभी जाके आपने अपनी कंफर्मेशन देखने के बाद एंट्री करनी है। पहले आपने एंट्री नहीं करनी, ठीक है। पहले ट्रैप्स होते हैं, पहले काफी ट्रैप्स होते हैं, तो आपने उनसे क्या करना है, बचना है। तो इतना बड़ा जोन मार्क करने की जरूरत अब आपको नहीं है। आपने उस जोन को रिफाइन करना है, चाहे वो डेली का है चाहे वो वीकली का है, उसको आपने रिफाइन करके लाना है 1 आवर तक, ठीक है। तो जैसे ही 1 आवर तक आप आ जाएंगे, तब जैसे ही आपका 1 आवर का जोन टैप होगा, लास्ट जोन ही होगा शायद है, आपने लास्ट जोन ही मार्क करना है। तो जैसे ही आपका जोन टैप हो जाएगा, आपने वहां से अपनी एंट्री जो है वो प्लान करनी है, ठीक है। अब एक चीज आगे और आती है, वो आती है जी रिवर्सल पॉइंट। अब आपने एक चीज देख ली कि ये आपका ए पॉइंट है। देखें, जब तक आपका ए पॉइंट क्लियर नहीं ना होगा, आपको बी पॉइंट की तरफ जाने के लिए बहुत मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ेगा। वो कैसे बनता है जी, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर तो मार्केट नीचे आ रही है, ये आपने कौन सा जोन मार्क किया है, ये आपने डे 1 का जोन मार्क किया हुआ है यहाँ पे, ये डे 1 का जोन है। अगर डे 1 के ए पॉइंट आपने फाइंड किया है, तो आपने डे 1 का ही या वीकली का FEG BPR आपने बी पॉइंट रखना है, ठीक है। क्या क्या मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने डे 1 के टाइम फ्रेम पे ए पॉइंट निकाला है, तो ऊपर सेल के लिए भी आपने डे 1 का या वीक का, ठीक है, वीक 1 का, इसको W1 लिखता हूँ मैं, या वीक 1 का बी पॉइंट आपने निकालना है। समझ आ गई ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, एक टाइम फ्रेम एक टाइम फ्रेम उससे अगला टाइम फ्रेम उसका बॉस होता है। जैसे M5 है ना, M15 इसका बॉस है, M15 से आगे M30 है, M30 M15 का बॉस है, ठीक है। 1 आवर M30 का बॉस है, 4 आवर H1 का बॉस है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने अपना ए पॉइंट फाइंड कर लिया, चाहे वो आपने डे 1 पे किया है चाहे आपने वीक 1 पे किया है। अब एक मिसाल है, आपने डेली पे कर लिया आपने ए पॉइंट के, आपको यहाँ से कंफर्मेशन मिलेगी तो आप बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। वो बाइंग आपने कहाँ तक कंटिन्यू रखनी है, या तो ऊपर जो सेल जोन आ रहा होगा वो डेली का होना चाहिए या वो वीकली का होना चाहिए। अगर आपने ये वाला जोन वीकली के अंदर फाइंड किया है कि वीकली का ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से हमने अपनी बाइंग स्टार्ट करनी है, ये पॉइंट आपने फाइंड कर लिया, तो आप ऊपर वीकली के ही जोन तक उसको लेके जाएंगे, ठीक है। ऊपर वीकली के जोन तक ही आप उसको लेके जाएंगे, ना कि आप ऑल टाइम हाई जो है टारगेट लेने की कोशिश करें। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मुश्किल है ही ये कि आप अपना ए पॉइंट और बी पॉइंट क्लियर कर लें, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर ही आपने अपनी ट्रेड्स वगैरह सारी करनी है, ठीक है। वो सारी ट्रेड्स आपने उसके अंदर ही प्लान करनी है। अब मैंने आपको क्या बता दिया, ए पॉइंट और बी पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो तो मैंने आपको सिंपल अल्फाज में बता दिया कि आपने एक मिसाल आपने डेली का PY मार्क किया है कि ये मेरा ए पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट है जहाँ से मैंने बाइंग करनी है। तो ऊपर आपके पास जो सेल का जोन आना चाहिए, ठीक है, ऊपर जहां तक आपने बी पॉइंट का टारगेट रखना है वो भी डेली का ही जोन होना चाहिए, वो भी डेली का जोन होना चाहिए, या फिर वो वीकली का जोन होना चाहिए। अगर आपने वीकली टाइम फ्रेम पे ए पॉइंट फाइंड किया है, तो ऊपर वीकली का या मंथली का जो भी पहले की बात कर रहा हूं मैं, जो भी पहला ऑर्डर ब्लॉक FPGR होगा वहां तक आपने बी पॉइंट को टारगेट करना है, उससे ज्यादा आपने नहीं लेके जाना।
ठीक है, ये आप गोल्ड सिल्वर जिस भी करेंसी में करना चाहें आप इस तरीके से ही कर सकते हैं, और बहुत ही फायदा होगा इंशाल्लाह आपको इस तरीके से जो है ना वो एनालिसिस करने में। अब उम्मीद तो यही है कि किसी भाई का यहाँ तक तो डाउट नहीं होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। मैंने सिंपल बताया है कि ए पॉइंट आपने कैसे फाइंड करना है और बी पॉइंट आपने कैसे फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये भी बता दिया कि आपने जोन को रिफाइन करना है, जोन को रिफाइन किए बगैर आपने ट्रेड मेहरबानी करके नहीं करनी है। ठीक है, जोन को रिफाइन लाजमी करें ताकि आपका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही कम बन जाए। अच्छा, आगे आता है जी हमारे पास, आपने ए पॉइंट और बी पॉइंट ये वीकली या डेली पे ही फाइंड करना है, इससे छोटे टाइम फ्रेम में नहीं आना। अब आगे चलते हैं जी। आगे जो मार्केट स्ट्रक्चर की आपने कंफर्मेशन देखनी है वो भी मैं आज इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ कि आपने कंफर्मेशन जो है वो कौन सी देखनी है और कौन सी नहीं देखनी। ठीक है, वो भी आज ही क्लियर करते हैं। एक सेकंड में इसको लॉक हटा लूँ। अच्छा, इसको अब लेके आते हैं नंबर, इसको नंबर 3 देते हैं। नंबर 1 पे वीक, नंबर 2 पे डे, नंबर 3 पे जो है वो आते हैं 4 आवर एंड 1 आवर। अब आपने इस पे क्या करना है, इन टाइम फ्रेम पे आपने क्या करना है। ये आपका स्ट्रक्चर के जो कन्फर्मेशन होगी, ये आपका वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, ये आपका वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। अब इसमें आपने कन्फर्मेशन कौन से देखने, जैसे देखें, जैसे ही आपका ए पॉइंट टैप होगा तो आप अग्रेसिव तो एंट्री करेंगे नहीं, कन्फर्मेशन भी तो देखनी है ना। तो कन्फर्मेशन कौन सी देखनी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में जो है क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखें, जब प्राइस आपके लेवल पर आ रही है, जब प्राइस आपके लेवल के ऊपर आ रही है, आपने ये वीकली का या डेली का जोन जो भी आपने फाइंड किया, ठीक है, आपका ए पॉइंट टैप हो गया, आपने जोन को फाइंड किया हुआ है, ये जोन टैप हो गया। जब आपका जोन टैप हो जाए, अब आपने कौन सी कंफर्मेशन देख के अपने ट्रेड को वो बी पॉइंट के तरफ लेके जाना है। ठीक है, बी पॉइंट तक आपने अपनी ट्रेड को वो मतलब ट्रेड करते हुए जाना है। वो कौन सी कन्फर्मेशन है जो आपने यहीं पे देख लेनी है। अगर आपको वो कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल रही है तो ऑफ कोर्स आप अपनी ट्रेड को जो है वो कहाँ तक कंटिन्यू करेंगे, अपने बी पॉइंट तक कंटिन्यू करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर है जी 1 आवर का, पहले मैं 1 आवर की बात करता हूँ। ये स्ट्रक्चर है जी 1 आवर का। जब आपका रिफाइन किया हुआ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 1 आवर का टैप हो गया, ठीक है, आपने क्या देखना है, इसके टैप होने से पहले पहले जो भी ऑर्डर ब्लॉक और एफपी बना था सेल के लिए, ठीक है, वो मैं चार्ट के ऊपर लेके इंशाल्लाह आपको दिखाऊं, चलता हूँ वहां पे भी दिखाऊंगा प्रॉपर, आपको वहां पे समझ आ जाएगी। देखिए, जब आपका रिफाइन किया हुआ जोन, रिफाइन किया हुआ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टैप हो जाए, इसके टैप होने से पहले पहले जो भी इस वेव में पहला सेल का ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी बना होगा, एक मिसाल है यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है, तो ये आपने देख लेना है, इसको मार्क करके रख लेना है। अब आपने एंट्री नहीं करनी, अब वेट करना है। वेट करना है कि प्राइस इसको तोड़ दे जाके, इसको ब्रेक कर दे। जब पहला जोन आपका टैप होने के बाद पहला जोन आपका ब्रेक हो जाए तो इसको हम बोलते हैं SBFOB। ठीक है, मैंने अपना एक नाम दिया हुआ है इसको। क्या मैं इसको बोलता हूँ, जब मेरा जोन टैप हो जाए, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टैप हो जाए, और जब मेरा ये आउटर ब्लॉक एफपीजी ब्रेक हो जाए, इसको मैं बोलता हूँ SBFOB, जो कि ब्रेक हो चुका है। जब आपका SBFOB ब्रेक हो जाए तब आपने क्या करना है, अगर आप इसको 1 आवर पे देख रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने 1 आवर के इस पूरे स्ट्रक्चर में फाइंड करना है कि जो आपको लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगेन मिले बाइंग करने के लिए, आपने वहां से अपनी बाय स्टार्ट करनी है, पहले आपने बाइंग नहीं करनी। ठीक है, जब आपका SBFO भी ब्रेक हो जाए, मतलब कैसे, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टैप हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टैप होने के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी था वो मार्केट वापस ब्रेक कर दे, जब वो ब्रेक हो जाए, अब आपने इस पूरी वेव के अंदर फाइंड करना है कि आपके पास लास्ट पे बाइंग का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। अब यहाँ पे भी हो सकता है या ऊपर नीचे जहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि इस वेव में बिल्कुल लो से लेके इस हाई तक वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट होना चाहिए। ठीक है, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट होना चाहिए। तो जैसे ही प्राइस आएगी, आपके लास्ट पीओआई को टाइप करें यहाँ पे, तो जैसे ही आपके लास्ट पीओआई को टाइप करते ही है,
तब आपने जो एंट्री की कन्फर्मेशन है वो आपने M15 और M30 में देखनी है। इससे छोटे टाइम फ्रेम में आपने कन्फर्मेशन नहीं देखनी। कन्फर्मेशन कौन सी देखनी है वो मैंने अपने प्रीमियम स्टूडेंट्स को सबको बताया हुआ है, ठीक है। ये वीडियो मैं यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा, ताकि सब जो है वो भाई इसको समझ सके, देख सके, ठीक है। तो क्या करना है आपने, जब आपका SBF OB ब्रेक हो जाए, ब्रेक होने के बाद आपने इस लास्ट इम्पल्स वेव को मार करना है। इसके अंदर जो भी लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बचा होगा वो ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, FPGA भी हो सकता है, BPR भी हो सकता है, ठीक है, जो भी होगा। तो उसको आपने मार करके उसका वेट करना है। जैसे ही प्राइस आपके जोन के ऊपर आ जाए, तब आपने 15 M30 में आ जाना है। आपने यहाँ पे कन्फर्मेशन देखनी है और यहाँ से आपने अपनी बाइंग करना स्टार्ट करनी है। कहाँ तक? ये आपका पहला टारगेट रहेगा, ये आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर आप 1 आवर में सॉरी, अगर आप 4 आवर में ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो ये जब ये 4 आवर का पहला OBF ब्रेक होगा, SBF OB ब्रेक होगा, तो ये बाइंग का जोन भी 4 आवर में होना चाहिए, ये 1 आवर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जिस टाइम फ्रेम में आप अपना SBF OB ब्रेक होता हुआ देख रहे हैं, तो उसी टाइम फ्रेम में आपने अपनी लास्ट बाइंग के लिए जोन फाइंड करना है। अगर उसी टाइम फ्रेम में बाइंग का जोन है तो आप बाइंग करेंगे। अगर उस टाइम फ्रेम में आपको बाइंग का जोन नहीं मिल रहा, तो आप वेट करेंगे कि प्राइस थोड़ा बहुत हो सकता है न्यूज की वजह से, फंडामेंटल की वजह से ये वाले लिक्विड स्वीप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, ठीक है ना। उम्मीद है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था वो आपको अब तो समझ आ ही जाना चाहिए। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब प्राइस आ रही है आपके जोन के ऊपर, आप ये वाला स्ट्रक्चर आप 1 आवर में और 4 आवर में देखेंगे, ठीक है। जब आपका जोन टैप हो गया, आपने वेट करना है कि आपका जो पहला OB FPD था वो ब्रेक होना चाहिए इस तरीके से। जब ये ब्रेक हो जाए, चाहे ये 1 आवर में हुआ है चाहे ये 4 आवर में हुआ है, तो इधर एक लास्ट जोन बचना चाहिए बाइंग के लिए। जब प्राइस ऊपर से नीचे आएगी, इसको रिटेस्ट करने के लिए इधर जो भी लिक्विडिटी होगी वो मार्केट ले लेगी। और यहाँ पे आपने अपनी M15 M30 में कन्फर्मेशन देखने के बाद एंट्री कर लेनी है। अब आप इस ट्रेड को डायरेक्ट B पॉइंट तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वो मेरे प्रीमियम स्टूडेंट्स को पता है, वो बहुत ही एडवांस चीज़ें हैं। क्योंकि ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालने डालने वाला हूँ, तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन अगर मैं करने लग गया तो ऑलमोस्ट 5 घंटे का ये लेक्चर बन जाना है, 5 घंटे का, ठीक है। तो वो सारे प्रीमियम स्टूडेंट्स को पता है, ठीक है। तो B पॉइंट की तरफ आपने इस ट्रेड को नहीं लेके जाना, बल्कि आपने इसको इस वाले हाई तक लेके जाना है। जब ये हाई ब्रेक हो जाए, हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे जो भी लास्ट POI बनेगा आपने उसको मार्क करना है। जब प्राइस वापस आए, तो आपने अगेन M15 M30 में यहाँ पर कन्फर्मेशन देख के इस वाले हाई तक इसका टारगेट सेट करना है। जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा, प्राइस अगेन नीचे आएगी, जो भी यहाँ पे लास्ट POI बचेगा तो आपने उसको मार्क कर लेना है। जब अगेन आपको प्राइस यहाँ पे मिले, कन्फर्मेशन मिल जाए, अब आप बाइंग करके अपने जो भी आपने B पॉइंट फाइंड किया हुआ है, ठीक है, तो वहां तक आप अपना इजीली टारगेट ले सकते हैं। अब मैंने आपको टाइम फ्रेम भी बता दिया कि आपने SBF OB किस टाइम फ्रेम में देखना है, A पॉइंट किस टाइम फ्रेम में देखना है, B पॉइंट किस टाइम फ्रेम में देखना है। अब आगे एंट्री पॉइंट है, वो तो मैंने आपको साथ ही बता दिया, वो तो पहले मैंने शायद नहीं लिखा, अब लिख कर दे देता हूँ आपको। ये जो आपका एंट्री टाइम फ्रेम होगा वो आता है नंबर 4 पे। एंट्री टाइम फ्रेम आपका होना चाहिए M15 M30। अब एक चीज और देख लें कि ये जो पूरा एरिया है ना, ये 4 रूल, ठीक है, ये आपने हरगिज नहीं मिस करने। आपने डेली को मिस कर दिया, 4 आवर को मिस कर दिया, ठीक है, या आपने 4 आवर को मिस कर दिया, 1 आवर को, M30 M15 और डेली वीकली देख रहे हैं, तो भी आप सक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। आपने डेली वीकली देख लिया और 1 आवर 4 आवर को देख लिया, ये छोटे टाइम फ्रेम एंट्री आपने ली, तो भी आप सक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने काफ़ी जो है ना वो अच्छे तरीके से ख्याल करना है कि आपका एनालिसिस क्लियर होने चाहिए। देखिए, अगर आपके एनालिसिस क्लियर नहीं होंगे तो आप कहाँ से ट्रेड करेंगे? आप बाइंग करेंगे, सेल करेंगे, मार्केट तो अपने हिसाब से जाएगी ना, जहाँ पे उसको जाना है मार्केट तो अपने हिसाब से जाएगी, तो आप क्या कर लेंगे? उसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये तरीकाकार है एनालिसिस करने का। A पॉइंट और B पॉइंट अपना वीकली या डेली टाइम फ्रेम पे निकाल लें, उसके साथ रिफाइन करें 1 आवर और 4 आवर को। जब प्राइस आपका जोन टैप कर ले, तो 1 आवर या 4 आवर में आप वेट करें कि जो पहला ऑर्डर ब्लॉक FPD होगा, SBF, ठीक है, SBF OB मैं उसको बोलता हूँ, जब वो ब्रेक हो जाए,
तब आपने उसी लास्ट जोन को अगेन मार्क करना है। जब लास्ट जोन पे आ जाएगी तब आपने 15 एंड 30 में कंफर्मेशन देखने के बाद एंट्री प्लान करनी है। ठीक है। तो अब मैं लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर आपको एक्सप्लेन करने की जो है वो कोशिश करता हूँ। अब देखें, ये एक जोन में मार्क कर रहा हूँ, ये लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, वीकली टाइम फ्रेम का टाइम फ्रेम है, वीकली का टाइम फ्रेम है। ठीक है। और इसके अंदर ये मेरे पास एक लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। अब मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट जो है वो इधर क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, और फिर आगे जो है वो आपको लेके चलता हूँ। इसको मैं रखता हूँ 15 तक, क्योंकि M15 से नीचे मैं नहीं जाता। ठीक है। M15 से नीचे नहीं जाना हमको। ये डेली का टाइम फ्रेम है, इसको यहाँ तक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये है मेरा ए पॉइंट, इसको मैं ए पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है, ए पॉइंट। अब मैंने आगे देखना है अपना बी पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? अब अगर देखा जाए तो एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। मेरा बी पॉइंट तो ये बनना चाहिए ना, जाहिर सी बात है, मैं आपको ऐसा बता के आ रहा हूँ तो मेरा बी पॉइंट ये बनना चाहिए। तो एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि एक न्यूज नाम की भी कोई चीज होती है, न्यूज नाम की भी कोई चीज होती है। तो आपने न्यूज को मिस नहीं करना। वो मेरा जो प्रीमियम स्टूडेंट है वो सब भाइयों को पता है कि न्यूज के साथ हमने कैसे ट्रेड करनी है। तो इसका जो टारगेट हमने देखा, हमने इसको देखा डे टाइम फ्रेम में। बी पॉइंट मेरा कहाँ पे निकल के आया? इसका इसका बी पॉइंट मैंने निकाला इस डे के टाइम फ्रेम में, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे। अब ये मैंने क्यों निकाला, ये सिर्फ मेरे स्टूडेंट को पता है। ठीक है। तो इतना मैं एडवांस में नहीं जाना चाह रहा हूँ अभी। तो इनशाला अगर आप ये वीडियो अच्छी जाती है हमारी, तो इनशाला मैं, अगर अच्छे कमेंट आएंगे तो मैं इनशाला इसके ऊपर भी एक अच्छा, जितना मुझे 1 घंटे लग गए, 2 घंटे लग गए, 3 4 5 जितने लग गए, तो मैं इसके ऊपर एक लेक्चर बना दूंगा कि आपने रियल में बी पॉइंट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अगर किस टाइम फ्रेम पर नहीं मिल रहा तो एडवांस कैसे करना है आपने। अब ये हमने ए पॉइंट फाइंड किया, और ये हमने बी पॉइंट फाइंड किया। देखिए, सबसे ज्यादा मुश्किल है ये ए पॉइंट और बी पॉइंट फाइंड करना। अब यहाँ पे भी तो आ रहा है ना एक ऑर्डर ब्लॉक F3, यहाँ पे भी तो आ रहा है। तो ये चीजें जो है ना वो मतलब खराब करती हैं कि हमने ये वाला क्यों नहीं मार्क किया और ये वाला मार्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपने रियल में कौन सा जोन देखना है और कौन सा जोन नहीं देखना। तो वो सारी की सारी चीज़ एडवांस है। मैंने आपको बताया, अगर ये वीडियो हमारी अच्छी जाती है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह वो आपको फ्री के अंदर गाइड कर दूंगा। एक अच्छा 4 5 घंटे का लेक्चर बना कर डाल दूंगा। अब एक चीज़ क्लियर होगी कि ये हमारा ए पॉइंट है। ठीक है, और ये हमारा बी पॉइंट है। ठीक है। अब आपने यहाँ से ट्रेड करके यहाँ तक लेके जाना है इसको। अब कैसे करेंगे? 4 आवर में। जब आपका जोन टैप हो गया तो पहले आपने क्या देखा, जोन को रिफाइन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, वो हर चीज़ जो है ना वो क्लियर है, डेली का जोन है। अब यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे देखे ना, अगर यहाँ पे देखे मेरी जान, यहाँ पे देखे टैप हुआ, अच्छी रिजेक्शन आ गई। अब आपने SBF का जो OB है उसका वेट करना है, वो मैं देखूंगा 1 आवर पे। 4 आवर पे तो और ज्यादा लेट हो जाएगा ना ट्रेड, तो 1 आवर से नीचे नहीं जाना। तो 1 आवर तक आप अपना देखेंगे। ठीक है, SBF OB का ब्रेक होना देखेंगे। ओहो, जोन कहाँ जा रहा है यार? अच्छा जी, जब ये हमारा जोन टैप हो गया, जब ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टैप हो गया, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे टैप हुआ, इसके टैप होने के बाद जो मैं SBFOB बोलता हूँ, इस जोन के टैप होने से पहले ये ऑर्डर ब्लॉक FPG है हमारे पास, ये ऑर्डर ब्लॉक है, और ये पूरा का पूरा FPG है। तो इसको जो मैं बोलता हूँ अपनी लैंग्वेज में, मैं इसको बोलता हूँ SBFOB। ठीक है, जोन टैप होने से पहले जो भी ऑर्डर ब्लॉक FPG आएगा उसको हम बोलेंगे SBFOB ब्रेक हो। ठीक है, जैसे ये ब्रेक हुआ, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करे, वीक नहीं, एक पूरी कैंडल क्लोज करे। ये वीक का ही है, इस वीक के ऊपर भी एक कैंडल चलेगी। तो जैसे ही कैंडल चली जाए, अब आपने क्या करना है, ये 1 आवर पे देखा है ना, तो 1 आवर पे ही आपका इस पूरी वेव के अंदर एक बाय का जोन निकल के आना चाहिए। अगर 30 मिनट पे वाला है, 15 मिनट पे वाला है, तो आप उसको ट्रेड नहीं करेंगे। जिस टाइम फ्रेम में आपने ये SBFOB ब्रेक होता हुआ देखा है, उसी टाइम फ्रेम में ये बाय का जोन होना चाहिए। 4 आवर में देखा तो 4 आवर में, 1 आवर में देखा तो 1 आवर में।
अब ये एक, अब ये भी क्लियर करके जाता हूँ कि आपने लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेना है आपने, ऐसा ना हो के ये भी जोन मार्क कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, इस तरीके से आपने नहीं करना। आपका इस हाई से लेके इस लो तक जो भी इधर लास्ट जोन निकल के आ रहा है, आपने काइंडली उसको फाइंड करना, उससे ट्रेड पहले नहीं करनी है आपने। ठीक है, अब ये निकल के आ रहा है जी हमारा लास्ट जोन। ठीक है, ये हमारा ग्रीन ओबी है, इस तरीके से ये हमारा थोड़ा सा एडवांस हमने ओबी अपने लिए बनाया हुआ है। और इतना सा ये पूरा जोन है। अगर इसके पीछे देखें तो मैं इसका कलर जो है वो ये करता हूँ। अगर एक चीज़ और आपको नज़र आ रही हो, तो ये एक पीछे हल्का सा इसका बीपीआर भी आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, अब इसको करें इस तरीके से। अब तीनों की तीनों चीजें जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। क्या मिल रहा है? बीपीआर मिल रहा है, BPR। ठीक है, FBG, और ये ग्रीन एडवांस OB, SBF OB भी जो है वो भी ब्रेक हो चुका है, जोन भी टैप हो चुका है। अब आप खुद काउंट कर लें यार कि कितनी कन्फर्मेशन यार आपको आ रही है। तो अभी भी आप बाइंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई? अब आपको बाइंग की तरफ आना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपका जोन टैप हो गया, जब आपका जोन टैप हो गया, यहाँ पे देखें जैसे ही जोन टैप हो गया, यहाँ पे आपने देखनी है अपनी कंफर्मेशन। जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिलेगी, कंफर्मेशन का टाइम फ्रेम कौन सा है? M15 और M30। ठीक है, जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिलेगी तो फर्स्ट आप टारगेट इसको यहाँ तक करके लेके जाएंगे। पहला टारगेट जो है होगा वो आपका इस वाले हाई तक होना चाहिए। जब ये हाई ब्रेक हो जाए, ठीक है, इस हाई ब्रेक होने के बाद आपने अगेन अगेन आपने क्या करना है, इस वाली वेव में एक और लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है बाइंग करने के लिए। इन छोटे मोटे जोन से आपने ट्रेड नहीं करनी, इनको छोड़ दें आप। आपने कौन सा जोन मार्क करना है? लास्ट POI फाइंड करना है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। जब ये जोन ब्रेक हुआ, इस जोन ब्रेक होने के बाद आपके पास लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा बचा हुआ है? लास्ट पे इधर पहले नीचे देखना चाहिए हमें, अगर नीचे होगा तो वो फाइंड करेंगे, अगर नहीं है तो फिर जो ऊपर जोन निकल के आ रहा है वो ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक हमारे पास ये वाला OB निकल के आ रहा है, ये रेड, मार कर लेंगे इसको। आप प्राइस का आने का वेट करें। जब प्राइस आपके जोन में आ गई है, जोन में आने के बाद एक तो इसने लिक्विडिटी भी ले ली आपके जोन की। ठीक है, इस OB की लिक्विडिटी भी ले ली। लिक्विडिटी लेने के बाद अब क्या होगा? ठीक है, अब क्या होगा? अब आपने यहाँ पे देखनी कंफर्मेशन अगेन। अब एक चीज शायद किसी का डाउट हो कि ये तो OB के नीचे कैंडल क्लोज हो गई तो ये क्या बनेगा? अरे हमने बी पॉइंट क्यों निकाल के आए हैं? बी पॉइंट निकाल के आ रहे हैं मार्केट के अंदर। जो भी फंडामेंटल न्यूज आ रही है वो तो हम देखते ही देखते हैं, प्रीमियम स्टूडेंट को पता है सबको। न्यूज के अगेंस्ट तो जाने नहीं, अगर हम न्यूज हमारी फेवर में है, ठीक है, न्यूज हमारी फेवर में है, स्ट्रक्चर हमारी फेवर में है, बी पॉइंट हमने क्लियरली मार्क किया हुआ है, तो इससे डरना नहीं है कि कैंडल नीचे क्लोज होगी तो हमारा जोन खराब होगा। नहीं, जोन खराब नहीं हुआ, जोन ही खराब हुआ मेरे भाई, प्रीमियम स्टूडेंट को पता है। जैसे ये जोन पे मार्केट आई, यहाँ पे कंफर्मेशन मिली है, वेरी गुड, एंट्री कर लें। स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, अगेन एंट्री मिल जाएगी। अगेन यहाँ पे मार्केट आई, ये सारी लिक्विडिटी लेने के बाद जैसे ही आपको अपने सेटअप के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन मिली है, ठीक है, जैसे ही आपका सेटअप बना है, अगर मैं देखूँ ना हमारा 1 आवर पे जो सेटअप बना है, तो 1 आवर के अंदर हमारा सेटअप बना है जी, पहले तो नहीं बना, इधर बिल्कुल भी नहीं बना। ठीक है, इधर नहीं बना सेटअप। कहाँ पे बना हमारा सेटअप? यहाँ पे। हम देखते हैं OBFED, ये कैंडल 1, ये 2, ये 3 जैसे क्लोज हुई, यहाँ से हमारी बाइंग बनती थी। ठीक है, इसी के नीचे हमारा स्टॉप लॉस आता था। और ये वाला हाई है ना, तो आपने इस वाला हाई तक 1:3 ऑलमोस्ट हमें जो है वो देखने के लिए मिला यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जैसे ही आपका लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टैप हो जाए, उससे आपने ट्रेड लेनी है कहाँ तक? ऊपर वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक, यहाँ तक, ऊपर वाले हाई तक। अब ये ट्रेड भी मैंने एक्सप्लेन कर दी, ये ट्रेड भी एक्सप्लेन कर दी। अब जब ये जोन ब्रेक हो गया, जब यहाँ पे ये हाई ब्रेक हो गया, अब आपने इधर आ जाना है। कहाँ पे? इस पूरी वेव में आ जाना है। अब इस पूरी वेव में आपने लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करना है, आखिरी PY को फाइंड करना है। 1 आवर में देख रहे हैं तो 1 आवर में, 4 आवर में देख रहे हैं तो 4 आवर में। अब इस आखिरी PY कौन सा है?
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पीओआई के साथ एफ का होना जरूरी है। पीओआई के साथ एफ को ना बहुत जरूरी है। अब अगर खाली एफ मार्क करें ना तो ये आ रहा है कि एफ ये है, तो बस थोड़ा सा टैप हुआ हुआ है। लेकिन हमको स्ट्रॉन्ग ओबीएफई लेना है। एक मैंने अपने स्टूडेंट को पढ़ाया कि आप ग्रीन को भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रीन याद रखें वो थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है। तो रेड को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं कि जो रेड ओबी होगा वो ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। तो एक ये जोन निकल के आ रहा है यहाँ पे, ये वाला ओबी। कुछ थोड़ा सा एफ बचा हुआ है, ठीक है। तो एक ये जोन निकल के आ रहा है। जब ये आपका जोन टैप हो गया, आपने क्या करना है, यहाँ से एंट्री करनी है अपनी, ठीक है। जब ये जोन टैप होगा M15 M30 पे, यहाँ पे कन्फर्मेशन देखें, और जो भी टारगेट आपका बनता है इस वाले हाई तक आप यहाँ तक कंटिन्यू करके जाएं, कंटिन्यू करके जाएं यहाँ तक। इजीली आपको टारगेट देखने को मिला माशाल्लाह से, ठीक है। इजीली आपको टारगेट देखने को मिला। अब आगे भी देखना है आपका बी पॉइंट टैप हो गया, अभी नहीं हुआ। बी पॉइंट अभी काफी टाइम है बी पॉइंट में। जब ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो अब आपने वही काम करना है इस वाली पूरी वेव में। आखिरी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। आखिरी कौन सा मेजर है, मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इधर आपको आखिरी 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 यहाँ पे मेजर है, ये ओबी और ये एफपीजी यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक गैप अप भी ओपन हुआ, तो गैप अप से भी आपने नहीं डरना। क्यों, आपके बायस के लिए ना, तो आपने टेंशन क्यों लेनी है, ठीक है। जैसे ही आपका अगेन ये जोन टैप हुआ, आप कन्फर्मेशन देखें और अपनी ट्रेड को लेके जाएं इस वाले बी पॉइंट तक। अब इस बी पॉइंट तक आपका कितनी चीजें क्लियर होगी। एक तो आपने 5-6 ट्रेड जो है वो इजीली पकड़ ली। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो ये आपकी 10 से 12 ट्रेड हो सकती थी, वो काफी एडवांस है। इंशाल्लाह वो भी कभी लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। वो काफी एडवांस। अच्छा, ये वाली ट्रेड भी आपने इस वाले हाई तक पकड़ ली। जब आपका बी पॉइंट टैप हो गया है तो अब खत्म। अब आपने आगे न्यू एनालिसिस करना है, ठीक है। अब न्यू आपने ए पॉइंट और बी पॉइंट निकालना है कैसे, जैसे मैं आपको पहले बता के आ रहा हूँ, ठीक है। ठीक हो गया। दोबारा आपने ए पॉइंट और बी पॉइंट फाइंड करना है और अपने 1 आवर में 4 आवर में कंफर्मेशन देखनी है, ठीक है। जैसे कंफर्मेशन आपको मिलती हैं तो आपने वहां से ट्रेड करके अपने बी पॉइंट तक ट्रेड को लेके जाना है, ठीक है। तो जो पहला टारगेट होगा वो मैंने आपको, जो ऊपर ब्रेक स्ट्रक्चर बनता है 1 आवर में 4 आवर में, वहां तक आप अपना इजीली टारगेट लें, ठीक हो गया। तो ये लेक्चर था जी हमारा आज का। उम्मीद है सब भाइयों को समझ आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं करना है। मेन चीज़ यही है कि आप अपना ए पॉइंट और बी पॉइंट निकालें, उसके साथ 1 आवर 4 आवर में रिफाइन कर लें। जब वो आपका जोन टैप हो जाए तो आप अपना SBF OB का वेट करें कि वो ब्रेक हो जाए। जब वो ब्रेक हो जाए, 1 आवर में हुआ है तो 1 आवर में बाइंग का लास्ट जोन मार्क कर लें। अगर 4 आवर में हुआ तो 4 आवर में एक लास्ट पी बाइंग का जो है वो मार्क कर लें, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस को टैप करने की आएगी तब आपने 15 मिनट 30 मिनट में अपनी कन्फर्मेशन देखनी है। कन्फर्मेशन देखने के बाद आपने अपनी एंट्री प्लान कर लेनी, ठीक है। तो ये तरीकाकार है मेरे अकॉर्डिंग टॉप डाउन एनालिसिस करने का, और माशाल्लाह इनसे हमें बहुत अच्छी ट्रेड भी मिलती हैं और बहुत अच्छा फायदा भी होता है। अभी क्लियर कट मैंने आपको ये रिसेंट का ही बताया, ये रिसेंट का ही चार्ट में हुआ हुआ है, ऑलमोस्ट 1-2 मंथ पहले का, 1-2 मंथ पहले का, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने एनालिसिस जो है मेरे भाइयों वो क्लियर करके रखने हैं। ए पॉइंट और बी पॉइंट क्लियर करके निखार के रखना है। निखारा नहीं गया तो आपको समझ नहीं आएगी कि हमने बाइंग करना सेल करना, ठीक है। तो जब ए पॉइंट बी पॉइंट आपका क्लियर होगा तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी, आप इजीली इंशाल्लाह ट्रेड वगैरह करते जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर आप किसी भी भाई का कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट इंशाल्लाह मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।